बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 28 मई है, और जो 28 मई है ये हमारा बहुत बड़ा तारीखी दिन है दिफा के लिहाज से। आज के दिन जो सलाहियत हम पहले हासिल कर चुके थे, आज के दिन खुदा के फजल से हमने दुनिया में ऐलान कर दिया, और दुनिया ने देखा कि अगर पाकिस्तान की सलामती या कौमी वकार की तरफ किसी ने आंख मैली देखी तो उसकी आंख अमलन निकाल दी जाएगी। हुआ यूं कि 1972 में हिंदुस्तान ने यानी भारत ने तो एटमी सलाहियत का तजर्बा कर लिया। वो पहले से इस ट्राई में था, ये काम मुकम्मल उसका उस वक्त हो गया। उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हमारे वज़ीर आज़म थे, तो उन्होंने ये देखते हुए काम शुरू करा दिया कि हमें भी एटमी सलाहियत हासिल करनी चाहिए इस खित्ते में, क्योंकि पक्की दुश्मनी तो हमारी भारत से है, ये रहनी है। क्योंकि जब से मौरज़ वजूद में आया है पाकिस्तान, पहले दिन से वो हमारी दुश्मनी का कोई मौका दुश्मनी करने का हाथ से जाने नहीं देता। तो ये जब उसने तजर्बा किया तो उस वक्त डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो हमारे कौमी हीरो हैं इस लिहाज से, वो बाहर थे, फ्रांस में थे या और यूरोपीय ममालिक में इसी काम से मुंसलिक थे। तो उन्होंने ख़त लिखा वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को कि अगर आप तावन करें, खर्चा करें, तो मैं भी अपने आप को रिजर्व करता हूँ इसी काम के लिए और पाकिस्तान आ जाता हूँ। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने मिसबत जवाब दिया। उन्हें पूरी तरह यकीन दिलाया कि अगर आप आ जाएं और मुल्क की आप हिफाजत के लिए खिदमत करें कौमी, तो जो जो मुमकिन है, जो नामुमकिन भी हुआ, हम ये आपकी ज़रूरियात पूरी करेंगे। सब साइंसदानों की और दूसरों को भी बुलाएंगे, जिस तरह मतलब दूसरे साइंसदान थे जो उसके बाद थे। तो 1975 में, ये 1974 में अपना खत लिखा था डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने भुट्टो साहब को। 1975 में उसके खत का जवाब मिसबत जो था वो लेकर डॉक्टर साहब पाकिस्तान आ गए बाहर से। तो यहाँ उन्होंने काम शुरू कर दिया, और बल्कि इस काम का इंचार्ज उन्हें बना दिया गया। तो बहरहाल एक और भी खुशकिस्मती उस ज़माने में हो गई कि हमारी ज़्यादा मुखालफत अमेरिका ना कर सका उस दौरान, क्योंकि अपना 1980 से वो अपना रूस के ख़िलाफ़ यहाँ अफ़गानिस्तान में लड़ रहा था। रूस यहाँ हुकूमत कायम करना चाहता था, और अमेरिका उसकी दुश्मनी में हमें भी अपना इस्तेमाल कर रहा था और ख़ुद भी लड़ रहा था, खर्चा कर रहा था। उसने भी यानी हमारी इतनी मुखालफत ना की, ये भी हमें एक मौका अल्लाह ताला की तरफ से मिल गया। बहरहाल 1984 में हमने एटमी सलाहियत मुकम्मल हासिल कर ली, लेकिन इसके बाद जो था वो ऐलान करना बाकी था कि हम दुनिया पर ये साबित कर दें कि हम एटमी सलाहियत हासिल कर चुके हैं। हम अब पूरी दुनिया इस्लाम में हम न्यूक्लियर पावर डिक्लेयर अपने आप को कर चुके कर लेना चाहिए। तो उस दौरान एक मामला ये भी चल रहा था कि जब भी बात होती थी तो इंडिया कहता था आलमी लेवल पे हर जगह कि ये प्रोपेगेंडा कर रहा है पाकिस्तान, इसके पास कोई एटमी सलाहियत नहीं है। क्योंकि उसे ये मालूम था कि अगर दुनिया इस्लाम में वैध ये सुपर पावर अपना एटमी पावर डिक्लेयर हो जाए तो इसका असर रसूख अरब ममालिक में भी बढ़ेगा, और वो भी इसकी काफ़ी हद तक इमदाद सपोर्ट करेंगे। बहरहाल 12-13 मई को हिंदुस्तान ने बाकायदा धमाके एटमी कर दिए। जब उसने एटमी धमाके 12-13 मई 1998 को किए, तो उस वक्त हमारे वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब थे। तो उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि हम भी धमाके 28 मई को करेंगे एटमी धमाके। तो उस वक्त हमारा ये ऐलान करना, क्योंकि भारत ने तो किसी से पूछा नहीं था, धमाके कर दिए थे, और उसका कंसेप्ट भी कुछ और था कि ये पावरफुल मुल्क है, ये है वो है। तो दुनिया में भौचाल मच गया। फ्रांस,
اور بھی جو دیگر ہیں یورپین ممالک انہوں نے بھی احتجاج شروع کر دیا، اور جب دلیل دی گئی کہ انہوں نے پہلے دھماکے ایٹمی کیے ہیں بھارت نے، اور وہ ہمارے ازلی دشمن ہیں، ہماری کئی جنگیں ہو چکی ہیں، ہمیں ان سے خطرہ ہے، ہم اپنی حفاظت کے لیے یہ جو ایٹمی پروگرام ہے یہ پرامن رکھنا چاہتے ہیں، لیکن اگر ضرورت پڑے تو اگر ہم اپنے قومی سلامتی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور ہم دھماکے کریں گے۔ انہوں نے کام کیا ہے تو ہم کیوں نہ یہ کام کریں؟ تو فرانس نے یا کچھ ممالک نے یہ کہا کہ اگر انڈیا غلط کرے تو آپ بھی غلط کام کرتے ہیں، تو میاں صاحب نے کہا کہ وہ غلط کام کرے تو وہی کام جو غلط کیا ہے انہوں نے وہ آپ نے صحیح سمجھا ہے، پوری دنیا نے کوئی خاص احتجاج نہیں ہوا، کوئی رد عمل نہیں آیا، اگر وہی کام ہم کریں تو وہ غلط ہے۔ لہذا اپنا بل کلنٹن اس وقت تھے اپنا امریکی صدر، انہوں نے بھی اپنا روکا کہ آپ دھماکے نہ کریں، ایک طرف دھمکیاں دی گئی، دوسری طرف لالچ بھی دیا گیا کہ ہم 5 ارب ڈالر آپ کو امریکی امداد دیتے ہیں، اگر آپ نے دھماکے کر دیے تو ہم آپ پہ پابندیاں عائد کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ بہرحال میاں